हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और हम लोगों ने आप लोगों को लेवल बता दिया था 17,960 का कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तभी सेलिंग बनती है, वरना फिर यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग होते ही मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर दोबारा मार्केट में सेल ऑफ आया। लगभग 9:50 के आसपास हमने आपको अपडेट भी कर दिया था कि जो है बैंक निफ्टी में ओपन हाई बना है। आप देख सकते हैं ओपन इज इक्वल्स टू हाई, और बैंक निफ्टी 9:50 के आसपास ही दोबारा ओपन हाई के आसपास आ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ 200 EMA भी है। तो ये क्लियर कट है कि भैया यहाँ पर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है। आपका स्टॉप लॉस होता ही है जो कि है 41,500 जो ओपन हाई था। आप देख सकते हैं कि भाइयों ओपन हाई कैसे पता लगेगा आपको। ओपन हाई आपको पता करने के लिए सिंपल है कि आप देख सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस क्या है और हाई प्राइस क्या है। अगर ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों सेम है तो ओपन हाई बन जाता है। और यही इसका उल्टा कर लो कि अगर ओपनिंग प्राइस समझ लो 40,000 है और लो प्राइस भी 40,000 है तो फिर आपका ओपन लो बन गया। तो अगर ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है तो भैया ओपन लो बन गया। तो जब ओपन लो बनता है तो बाय का सोचना होता है, ओपन हाई बनता है तो सेल का सोचना होता है। स्टॉप लॉस होता है सिंपल इसका हाई या ओपन लो का लो। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट आया है। अब यह है एंड में थोड़ी रिकवरी भी आई है मार्केट में, और हम देख सकते हैं कि जो SGX है वो भी थोड़ा ये दिखा रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है 50 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी में समझ लो 100-120 पॉइंट मान लो, तो इस रेंज में हो जाएगी ओपनिंग 41,300 के आसपास। तो ये सब रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इस जोन में ओपनिंग होगी तो पहले जो है आप देख सकते हैं पहले 15-20 मिनट सेलिंग आ सकती है वापस। और पहला टारगेट यही 41,100 और फिर दूसरा टारगेट 40,900 तक का मिल सकता है आप लोगों को ओपनिंग में। क्योंकि जो भी लोग फंसे हुए होंगे वो लोग अपनी पहले पोजीशन काटेंगे, और जब वो काटेंगे तो थोड़ी नेगेटिविटी आएगी मार्केट में, सीधी बात है। उसके बाद फिर देखना होगा कि मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक कर रही है, यहाँ से बाउंस बैक कर रही है वापस, या इसके नीचे सस्टेनेंस दिखा के 40,600 तक का लेवल दिखा रही है। ठीक है, इसे देखने के लिए आपको सुबह सिंपली है कि आप विक्स को देख लेना। अगर विक्स इंक्रीज करने लगता है, ठीक है, विक्स इंक्रीज करने लगता है तो फिर आप जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिव पोजीशन बना सकते हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मगर अगर विक्स इंक्रीज नहीं करता है, विक्स रेड में रहता है, ठीक है, तो आप कोशिश यही करिएगा कि भैया पहले एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद जो लेवल ब्रेक होंगे तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि विक्स का ऐसा भी नहीं है कि अगर समझ लो शुरुआत में नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव नहीं हो सकता, सब हो सकता है, मगर लेवल सुप्रीम है तो इसलिए लेवल को फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। अब ये बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में कि ये जो कैंडल है वेडनेसडे के दिन, इस कैंडल ने बजट डे का हाई ब्रेक किया था। ठीक है, तो इसने दिखाया था कि भैया मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। अब मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, तो अगर कल 17,850 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है भाइयों, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक माना जाएगा और मार्केट नीचे के लेवल दिखा सकती है आपको अच्छे खासे। मगर ये इसको देखने के लिए आपको इसके नीचे थोड़ा सस्टेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं 10-20 पॉइंट नीचे गया उसके बाद एकदम से ऊपर खींच लिया गया, तो इसलिए आपको थोड़ा सस्टेनेंस देखना होगा इस लेवल का 17,850। और अगर आपको कल यहाँ से बाउंस बैक मिलता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 17,960 के, तो फिर ये मार्केट दोबारा थोड़ा सा जान दिखा रही होगी और मार्केट में दोबारा जो है थोड़ा अपमूव आ सकता है। तब आपको फिर शॉर्ट की पोजीशन से हट जाना है, और अगर लॉन्ग की पोजीशन में आपका कुछ बन रही होगी स्ट्रैटेजी तो ट्राई कर सकते हो, मगर आपको शॉर्ट की पोजीशन से हट जाना है अगर कल आपको 17,960 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी काफ़ी नेगेटिव है निफ्टी के कंपैरिजन में। और बैंक निफ्टी में भाइयों ये है कि आपको वीकली चार्ट लगाता हूँ मैं, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं जो प्रीवियस कैंडल डोजी बनी थी इसके ही बिल्कुल ही बॉटम पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, बिल्कुल इसके लो के आसपास। अब अगर मंडे के दिन इसके नीचे सस्टेनेंस आने लगती है 40,100 के नीचे, 41,100 के नीचे, तो 40,600 तक का लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके भी नीचे निकलती है तो फिर हम देख सकते हैं 39,500 400 के लेवल, ये एक बड़ा टारगेट मिल सकता है।
मगर इस सब के लिए विक्स को भी कंसीडर करना होगा, क्योंकि अभी विक्स काफ़ी लो है, तो विक्स अगर बढ़ेगा तभी आपको बड़े डाउन मूव मिलेंगे। अगर विक्स बढ़ेगा नहीं तो फिर ये जो भी बड़े आपको डाउन मूव मिलेंगे भी तो वो रिकवरी में बदल जाएंगे डे एंड तक। ठीक है, अब यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो यूएस मार्केट ने भाइयों आप देख सकते हैं कि लगातार 3 हफ्ते से कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल साइडवेज है और डाटा सारे नेगेटिव है यूएस मार्केट के लिए। तो यूएस मार्केट का सिंपल है भाइयों कि अगर जिस भी लेवल पे निकल जाता है, अब समझ लो 34,400 के ऊपर निकल जाता है या 33,500 के नीचे निकल जाता है, तो एक बड़ा मूव आने वाला है, एक बड़ा मूव आने वाला है। ये जो 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन हुई है ये एक बड़े मूव में बदलने वाला है जल्दी ही। तो अगर इसका बड़ा मूव चालू होगा तो सारी जो मार्केटें हैं ग्लोबल मार्केट्स वो इसे फॉलो करने लगेगी। तो आप लोगों को इन लेवलों का ध्यान रखना होगा कि जिस भी लेवल पर ये निकलेगा तो आपको उस साइड अपना पोजीशन बनानी होगी। निफ्टी की वीकली कैंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो लगातार प्रीवियस कैंडल से ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए आप देखें कि निफ्टी ज़्यादा गिर भी नहीं रही है। ठीक है, निफ्टी ज़्यादा गिर भी नहीं रही है। इसलिए आपको ये देखना है भाइयों कि अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो कौन कमज़ोर है, जो कमज़ोर है उसमें बनाओ पोजीशन, जो मजबूत है उसे रहने दो। और अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है तो फिर जो मजबूत है उसमें बैठो और जो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है उससे इग्नोर करो। ये एक सिंपल फंडा है भाइयों। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे कि जिस भी इंडेक्स में हाथ डाला उसी में पोजीशन बना दी तो उसमें थोड़ा फंसोगे। आपको थोड़ा बहुत सिंपल कैंडल देखनी होगी कि जिस इंडेक्स की थोड़ा वीकनेस दिख रही है आपको तो उसमें भैया शॉर्ट की पोजीशन बना दी, जिसमें आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें लॉन्ग की पोजीशन बना दी। ऐसे काम करोगे तो भैया ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो निफ्टी में ये है भाइयों कि 17,650 के नीचे अगर निफ्टी निकलने लगती है और इसके नीचे सस्टेनेंस आने लगती है तो 350 तक का टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। और आपको बता ही दिया कि अगर 960 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर वापस इसका जो हाई है ये टेस्ट हो सकता है, जो कि है 18,150-200 का। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।